And from the chapter, I think we have ended with holography. ये वाला. Can anyone please check whether we have covered this or not? Einstein's coefficient. Yes, ma'am, done. This is done. No, ma'am. We still have to do one derivation, which you said we'll do Yeah. afterwards. This is that derivation. आपने बता दी थी, मतलब डेरिवेशन का नहीं पता. ये नहीं लिया है, right? हाँ. Okay. Yes, ma'am. And holography we have done. Yes, ma'am. Yeah, ठीक है. So fine. Okay, thank you. और वन मोर थिंग, आज की जो 4 o'clock वाला ट्यूटोरियल है वो मैंने कैंसल किया है, सिर्फ आज ही का, बिकॉज यू आर हैविंग एग्जाम ना. सो 4 to 5 में जो भी स्लॉट है वो सब आपके कैंसिल होंगे. 4 to 6 में आज फिजिक्स का ट्यूट था, सो आई हैव कैंसल्ड. यू मस्ट हैव रिसीव्ड द मैसेज. एंड व्हाट आई हैव प्लान्ड इज कि जो जिसका ट्यूट आज कैंसिल हुआ ना, तो कल मॉर्निंग में दोनों का साथ में लेक्चर में कंबाइन कर दूंगी. चलेगा? क्योंकि NT1 का हम लोग 10 बजे लेते हैं ना. NT1 का कुछ ट्यूसडे ट्यूट रहता है. मैम एक बार आप रिपीट करो ना, आपने क्या बोला मैम? एक्चुअली फॉर नेटवर्क इशू. क्या रिपीट करो? ठीक है. रिपीट करो ना मैम, आपने क्या बोला अभी? हाँ, वही कर रही हूँ. NT2 का जो ट्यूट है वो मैंने कैंसिल किया है. फाइन. और NT1 का ट्यूट कल 5 बजे होता है, बट वी यूज टू टेक एट 10. फाइन. सो व्हाट आई कैन डू इज NT2 और T1 दोनों का कंबाइंड में कल 10 बजे ले लूंगी, इफ यू परमिट. Yes. ओके. एंड सो दैट फिर हमको क्या एक्स्ट्रा लेक्चर्स न लेने पड़े, इसीलिए. वरना फिर क्या होगा, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आपको बुलाना पड़ेगा मुझे. सो ये नए स्टूडेंट्स लिंक मिली है. 1 मिनट. 95 96 नहीं है. रोल नंबर 102 इज देयर. सो 102 you are getting the link, right? 102. कुछ इश्यू था दूसरे सब्जेक्ट्स में भी? मैम टुडे इज माय फर्स्ट क्लास. हाँ, that I know, but you got the links for the other subject? यस आई गॉट. मैम मेरे को पुराने रिकॉर्डिंग्स मिल सकती है, लाइक हाँ, that I will give you. एंड आई एम गेटिंग लिंक्स. बाकी के सब्जेक्ट की लिंक मिली है आपको? हाँ. ठीक है. और मैम एग्जाम्स का मेरा कैसे होगा आज? 4 o'clock से 4:15 आपको लिंक मिली होंगी. मेरा आज फर्स्ट क्लास है, तो एग्जाम की लिंक आपको मिलेगी. मुझे देनी पड़ेगी एग्जाम? आपका नाम ही प्रखर है क्या? क्या? मैम आई एम आस्किंग हिम, इसका नाम प्रखर है कि जस्ट जॉइंड आउट? नहीं, मेरा नाम देव है. मैडम पास है. तनुष पास है. सो लिंक आपको मिलेगी. मैथ्स का पेपर है आज, आपको देना, मतलब यू कैन गिव. दो तो अच्छा है अगर कुछ प्रिपरेशन की है तो. अदरवाइज देयर विल बी एन एडिशनल टेस्ट आल्सो एट द एंड. Okay, you must have received the mail from HOD. Yes. And if you give the test, then well and good. But इसमें fail भी होगे तो भी there is no issue. You will be given one more chance for the examination, right? Okay.
68, 79, 69 is there. Roll number 67, 68, 69, 79. No? का ऐड नहीं हुआ है कि क्या हुआ है? एक मिनट है, जस्ट गिव मी 1 मिनट. $83. You joined the meeting right now, right? लिंक आपको मिली थी? ये सेट वाइज मतलब क्या? I didn't got the point. Will the exam be set wise? मतलब set wise मतलब someone is writing. No. LMS पे actually we are having the facility कि we can upload 100 या more than जितने भी questions upload करने हो वो upload कर सकते हैं. And out of that, suppose if I am saying कि भाई 35 questions है तो jumble करके सबको अलग अलग questions आएंगे. ऐसा है कि भाई मुझे 35 मार्क्स के क्वेश्चन है तो इसमें से फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस आई वांट ईच ऑफ 20 मार्क्स एंड अदर क्वेश्चंस से 1 मार्क्स के या 4 मार्क्स के. सो रैंडम क्वेश्चंस कैन बी सिलेक्टेड. वी हैव द फैसिलिटी ऑन LMS. ऐसा नहीं कि ये नंबर से ये नंबर का सेट 1 आएगा. वो सेट वो रैंडम सिलेक्शन करके ही क्वेश्चंस आते हैं उसमें. डिपेंड्स. हाँ, कई फैकल्टी 35 मार्क्स के ही क्वेश्चंस रखती है. सो इन दैट केस योर क्वेश्चंस मे बी सेम. डिपेंड्स हाउ योर क्वेश्चन पेपर इज या कैसे अपलोड किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. हेलो मैम. हेलो. बोलो. हाँ मैम, मैं ऐसा बोल रहा था कि अभी कैसा होता है ना कि अभी टीचर्स को हमें मेल भेजना पड़ता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई डाउट हो तो अभी मुझे जैसे बुक लेने का डाउट है तो मुझे मेल करना पड़ता है सर को. पर मेल में तो आंसर कब आता है कब नहीं वो उसका पता नहीं चलता. तो पॉसिबल नहीं होगा सर, मतलब आप कांटेक्ट दो अपना जिससे तो यू कैन आस्क योर फैकल्टी. डाउट हो तो पूछ सके, क्योंकि मेल में तो यू कैन आस्क योर फैकल्टी इफ दे विश दे कैन गिव द नंबर. मैंने तो दिया है. आई यूज टू रिप्लाई. मतलब एक आधे घंटे में तो मैं तो मेल से रिप्लाई कर देती हूँ मोबाइल से भी. पॉसिबल ना हो तो मैं बोल भी देती हूँ कि भाई अभी नहीं कल तक मैं भेजूंगी ऐसा. हाँ हाँ. ओके So you मैम. can ask your faculty. I don't mind. I have given my number to few of you from your class only. कल भी कुछ मेल आया था तो I have given. But इतना ध्यान रखना कि when you are taking the number, no, so you call them in your college duration only. फिर ऐसा ना कि शाम को 8 बजे 10 बजे आप कॉल करो या नहीं हॉलीडे मैम, पे. ऐसा तो नहीं मैम. हाँ मतलब वो कॉलेज ड्यूरेशन में ही. हाँ मैम. हाँ. कोई ओके मैम. मैम तो आपका लेकिन कांटेक्ट आपने दे दिया किसी को? क्या? आपका कांटेक्ट आपने किसी को दिया है? हाँ मैंने दिया है. बहुत सारे लोगों के पास है नंबर. मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं. Okay, I can give you in the chat box ओके मैम. because I am your class coordinator also. So 972. I am writing in the chat box. इसकी लिंक्स मेल थ्रू आती है और वेबएक्स पे आती है कि मतलब व्हाट्सएप पे? क्लासेस के लेक्चर लिंक, की लेक्चर की लिंक. लेक्चर की लिंक्स. हाँ, लेक्चर की लिंक यू विल बी गेटिंग इन मेल. मैसेंजर करके आता है, वो मैसेंजर में लिंक आई होगी. आपको ये फिजिक्स की लिंक कैसे मिली? इन वेबएक्स. हाँ, तो वेबएक्स में या वो कैलेंडर के साथ लिंक है. सो आपको 10 मिनट पहले रिमाइंडर भी आता होगा मेल बॉक्स में हाँ, मैसेंजर करके. ठीक है. सो फ्रॉम दैट यू विल गेट द लिंक. फाइन. सो लेट मी स्टार्ट. और ये जो लेट एडमिटेड है ना उनके लिए आफ्टर द एग्जामिनेशन
they will plan for some extra lecture also. तो बाकी जो आपका मिस हुआ है वो सबका एक साथ ले लेंगे, ऐसा है, ठीक है. बट आफ्टर दिस क्लास टेस्ट, मतलब नेक्स्ट वीक में इट विल बी प्लान्ड. फाइन. So let us start, Abhi. Our next question is the relationship between various Einstein's coefficient. Fine. We want to derive the relation, just the equation which show the what is the relations between two different Einstein's coefficient. Fine. So in our last classes, we have seen the three Einstein's coefficient. The first one was B12, which is known as an Einstein's coefficient for absorption, and B12 stands for the transition from the ground state to the excited state. Then after B21, we tell it as an Einstein's coefficient for stimulated emission, and it gives the transition between the excited state to the ground state, and A21 for the spontaneous emission, and it also gives the transition between the excited state to the ground state. Fine. These are the three Einstein's coefficients that we have seen in our further theories. Okay, अब तक ये तीन Einstein's coefficient हमने देखे. Now, in physics, whenever we derive the things, we derive certain things, no, you must have also observed we used to assume certain things, right? Based on the certain assumptions, right? We used to assume a condition, a certain type of conditions, and under that conditions only that equations will be valid. Okay, so here also for deriving the relation between the Einstein's coefficient, Einstein has given three assumptions, and based on that three assumption, the derivation was given. Yeah, the relation was given. The first assumption that he made was the radiations are in thermal equilibrium, right? The radiations emitted, yeah, the radiations absorbed, they are in thermal equilibrium. This is the first assumption, right? And that's why, see, in few of the sums that we did in tutorial session, जो R वाली इक्वेशन थी, R इज इक्वल टू ई रेज टू एच म्यू बाई के टी माइनस वन वाली इक्वेशन, सो उसमें इन एवरी सम इट वाज रिटन अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, बिकॉज वो थर्मल इक्विलिब्रियम में ही स्पॉन्टेनियस एमिशन का अपॉन स्टिमुलेटेड एमिशन का जो रेशियो था R, that was valid. That's why in each sum for that equation, it was written that the system is under thermal equilibrium. Fine. So here also it is assumed that the system, the radiations that are emitted or absorbed, they are in the thermal equilibrium. Second thing that he assumed was radiation is identical to the black body radiation, right? The radiations that are emitted, it follow the black body radiation and the Planck's law. So here you can apply in the derivation, the Planck's law is also being applied, and we will be making use of, we'll taking the help of the equation of the black body radiation. The third assumption that he made was N1 and N2 are constant and they are distributed as per the Boltzmann law, right? N1 and N2 are the populations of the ground state and the excited state, right? So the total population in a given system remains constant. बाहर से हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर रहे या एटम ऐड नहीं कर रहे, राइट? जो आपके सिस्टम है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या जितने भी एटम्स थे, दे रिमेन कांस्टेंट and they follow the Boltzmann distribution law in energy, right? These are the three assumptions that was assumed, that was considered by deriving the Einstein's derivation, yeah, Einstein's coefficient. Fine. So let us see what it is. क्या हुआ? एक मिनट, हाँ.
So means we matlab as Einstein has assumed that the system is in thermal equilibrium, right? So under the thermal equilibrium, the number of atoms, yeah, you can tell it as an electrons absorbing the photons per second per unit volume is equal to the number of atoms emitting the photon per second per unit volume. In short, the number of photons absorbed is always equal to the number of photons emitted. The rate of absorption is equal to the rate of emission under thermal equilibrium condition. Right? So is it okay with the first one? First equation? Yeah, first assumption that we make, we have already assumed that the system is in thermal equilibrium, right? And if the system is in thermal equilibrium, then the rate of absorption is always equal to the rate of emission. So under this condition, what I can write? What was the rate of absorption? जो पहले हमने equations ली थी वो B12 rho V N1. This was the rate of absorption, right? This gives the Einstein's coefficient, Einstein's relation for the rate of coefficient is equal to emission. Emissions were of two types, spontaneous emission and the stimulated emission. So what is rate of spontaneous emission? A21 N2. And the rate of stimulated emission is B21 rho V N2. Right? So from the first assumption, we got equation number 1. The rate of absorption is equal to the rate of emission. Fine. Then after further simplifying this, let us simplify this. So if I take rho v, just arranging the terms, ये वाली term और यहाँ से if I take rho v common, then what I can write? I'll be taking this equation towards the left hand side. So rho v B12 N1 minus B21 N2 is equal to A21 N2. Simplifying it for rho v, so rho v is equal to A21 N2 divided by B12 N1 minus B21 N2. Fine. So any questions till this equation, rho v wali? So first step, first assumption. The system is in thermal equilibrium. If it is in thermal equilibrium, then absorption is equal to the emission. So simplify the equations of the absorptions and both the emissions and convert the term in the form of rho v. So I got some value of rho v. Fine. Then after I will be dividing and multiplying the right hand side by B12 N2. Why B12 N2? Because it is told that we will see further कि B12 is equal to B21. So ये वाली term जो है वो थोड़ी simplify हो जाएगी. Okay. Actually we want to convert it in the form of e raised to h mu by kt minus 1. Okay. So that's why Einstein has divided this equation by B12 N2. I'll tell you why this is the case. Fine. So if I divide this by B12 N2, what I will get? A21 N2 divided by B12 N2, simplify it, okay, multiplying and dividing this by B12 N2. So B12 N1 upon B12 N2 minus B21 N2 upon B12 N2, right? So I got this equation. So from this what I can write? ये इसका अगर मैं simplification करूँगी, so A21 upon B12 1 upon N1 by N2 minus B21 upon B12, this equation. Rho V is equal to A21 upon B12 whole divided by N1 by N2 minus B21 by B12. That I will get from this black colored equation. So let that be equation 2, 3, जो भी देना है, you can give the number. Is it fine till that point? यहाँ तक is it okay? इसका जो simplification आया वो? Any doubt? ये वाला I am explaining you. फाइनल सिंपल डेरिवेशन ही है ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ कि रो वी के सब्स्टिट्यूट किया और उसका मैंने सिंप्लीफिकेशन किया. नाउ व्हाट इज B12? B12 is the Einstein's coefficient for absorption.
and B21 is the Einstein's coefficient for emission. But कौन सा emission? Stimulated emission, right? Now we have assumed that the system is in thermal equilibrium. Okay, the emission or absorption equal होना चाहिए. Ideally, it is told that when we are getting a good laser light, the absorption rate is almost zero. So under ideal condition, the spontaneous emission is almost zero. So if we consider the ideal condition, so under the ideal condition, अच्छी laser light, if we are getting a very good laser light, then the spontaneous emission is zero. कब ये वाला जो है R is equal to rate of spontaneous by rate of stimulated. If it is very less than 1, okay, then your rate of spontaneous emission will be 0, right? So we are considering this case. Stimulated emission is maximum. मतलब we are giving a photon of very high density. Okay, rho भी बहुत ज़्यादा है. So in that case, in ideal case, when only laser light is produced, B12 and B21 are same. Okay, so we can consider in the derivation theoretically कि emission and absorptions both are equal. Now I got this equation. वो आगे वाले से. Fine. So let this be as it is. Now we know this N2 by N1 is equal to, ये भी हमने second assumption में लिया, N2 by N1 is equal to e raised to minus h nu by kt. Fine. This equation we have used in the numericals also, and you have studied in your lower classes also. So from this, can I write N1 by N2 equal to e raised to h mu by kt? Fine. Inverse कर दिया. So here I am having N1 by N2. So what I will do is I will simplify the value of N1 by N2 as e raised to h nu by kt. Fine. So what I will get if I simplify that value, rho v is equal to A21 upon B12 1 upon e raised to N1 by N2 की value मैंने रखी, e raised to h mu by kt minus B21 upon B12. So let that be my equation number 2. Okay. So this will be the second part. I have substituted the value जो मुझे rho v मिला, उसमें N1 by N2 की value मैंने substitute की. And हमें पता है कि N1 by N2 is e raised to h mu by kt because N2 by N1 is e raised to minus h mu by kt. So I got equation number 2. With थोड़ा, let me go out of the track. यहाँ से I got this equation rho v. This is not there in the simplification, but let me then also explain you. I got this A21 upon B12. This is my equation number 2. Okay. 1 upon e raised to h mu by kt. And if I consider this as 1, matlab B21 equal to B12. So in that case, I can write it as 1. Okay, ideal case में when I am getting the laser because of the stimulated emission only. So in that case, I can write rho v is equal to A21 upon B12 1 upon e raised to h nu by kt minus 1. So what I can write is e upon, just उसका simplification ही किया, h mu by kt minus 1 equal to A21 upon B12 1 upon rho v. Okay, so e raised to h mu by kt minus 1 is equal to, I can write in this manner also, A21 upon B21 into 1 by rho v, photon density, right? Because B12 is equal to B21. Okay, so here हुआ आपका R, जो रेशियो आप ले रहे हो, the rate of spontaneous emission to the stimulated emission. Fine. So ऐसी भी एक इक्वेशन है, but we have not seen this equation. ये आपको लेना भी नहीं है, मतलब this is not a part of the derivation. Fine. So यहाँ तक we have reached equation number 2. What we did, we simplified the value of rho v. पहले हमने rho v लिया. कैसे rho v लिया? By applying the assumption that under thermal equilibrium,
rate of spontaneous emission, rate of absorption is equal to the rate of emission. We have substituted the values and then we got the equation of rho v. So once we got the equation of rho v, we are focusing on N1 by N2 and substituting the value of N1 by N2 as e raised to h mu by kT. Fine. So I got equation number 2. Now your system is in thermal equilibrium, and if the system is in thermal equilibrium, they emit the radiation in the form of electromagnetic radiation. And we have assumed that this radiation, they follow the black body radiation and the Planck's law, right? So if they are following, obeying the black body radiation and the Planck's law, I have to take the help of, I will be taking the help of the equation for the black body radiation, J1. Some of you might have seen this equation in your lower classes. Rho v is equal to 8 pi h mu cube upon c cube 1 upon e raised to h mu by kt minus 1. ये mu जो है, it is the frequency, और ये nu जो है, it is the refractive index of the medium. C is the velocity of the light. So taking the help of the equation of the black body radiation, I got equation number 3. ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है एक्चुअली. Rho v is equal to 8 pi h mu जो भी है. Now equation 3 and equation 2, if I compare, because both gives me the value of the photon density, that is rho v. So instead of rho v, यहाँ पे I will be simplifying the value of the equation number 2. मतलब ये पूरी equation में रखूंगी A21 upon B12 या A21 upon B21 1 upon e raised to h mu by kt minus B21 upon B12 is equal to this. Now B21 and B12 are equal under thermal equilibrium for an ideal laser source. Fine. So this turns out to be 1. So what I will get, 1 upon e raised to h mu by kt minus 1, it gets cancelled out. So what I will be getting, A21 upon B21 is equal to 8 pi h nu cube upon c cube. Yeah, A21 is equal to B21 into 8 pi h mu cube upon c cube. So what I can write, this ratio depends upon the cube of frequency, because the 8 is 8 pi h, c is the velocity of light, mu is the refractive index of a material. So all these parameters are constant. So this ratio depends upon the third power of the frequency, right? That can be predicted, that can be told from this equation. So number of equations. So what is this A21 upon B12? It is the ratio of the spontaneous emission to, if I considered B12 as B21, right? Then the ratio of spontaneous emission to the stimulated emission is equal to this. फिर उसका simplification आप कर सकते हो reverse method में. So these are the equations which gives you, which show the relation between the various Einstein's coefficient. 2-3 तरह से आप लिख सकते हो, राइट? A21 को सिंप्लीफाई करके या B12 की वैल्यू के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो. Sometimes if the time permits, we will use this equation. Okay, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे आज. मीन्स one of the student has mailed me the book soft copy अवन दुलू की. So उसमें कुछ नए सम्स है, so we'll try to solve it after the exam. Okay, so that's fine. छोटा सा derivation था. I'll be mailing you this derivation if you require. इतना क्या time हुआ? So I think I can start the next chapter also, fiber optics also. Shall I start it? आप क्या बोलते हो, बोलो. क्या क्या क्या? हाँ, थर्मल इक्विलिब्रियम में हमने एज्यूम किया है. I will mail you this.
इवन बुक में भी है, बट बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैनर से लिया है. आई वुड ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, थोड़ा सिंपल बनाया है. So fine. Shall I start the second chapter? या आपको पढ़ना है? आपकी चॉइस. What you want? या कर दूं सेकेंड चैप्टर स्टार्ट? मैम मतलब हम पढ़ सकते हैं क्या आज मैथ्स में पढ़ना है. तो टेस्ट इसलिए मैथ्स में क्या पढ़ो? मतलब थोड़ा मैथ्स में थोड़ा प्रैक्टिस. देखो, कर दो स्टार्ट. को कई लोग बोल रहे हैं स्टार्ट करने का. मैम थोड़ा प्रैक्टिस करना है. क्या? हाँ मैम एक बार रिव्यू और प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है, कोई बात नहीं, चलो. यू कैन प्रैक्टिस. थैंक यू. और ये मैं आपको मेल कर देती हूँ. ये बाकी है शायद मेल डेरिवेशन का. ठीक है, सो आई विल बी मेलिंग यू दिस. फाइन, देन यू कैन रीड. थैंक यू मैम. सो आई थिंक आई विल एंड द मीटिंग. अगर ऐसे ही मीटिंग में रहना कुछ. ठीक है, तो मैं मीटिंग भी एंड कर देती हूँ. पढ़ना हो वरना मीटिंग में रखती हूँ. फिर ऐसा नहीं कि सो जाओ. हाँ, थैंक यू मैम. नहीं सोएंगे मैम. नहीं सोएंगे पक्का? हाँ पक्का मैम ma'am. पक्का. ठीक है, चलो. ऑल द बेस्ट. Thank you, थैंक यू ma'am. मैम. प्रीवियस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मुझे Thank कैसे you, ma'am. मिलेगी? हाँ पक्का. कौन 102 ना? हाँ कैसे मिलेगी मुझे? मेल कर देती हूँ आपको. अच्छा ओके. ठीक है, अभी कर मैम देती हूँ. मुझे हाँ बोलो. है। हाँ 97 को भी 97 को भी. ओके, 97 102. फाइन. मैंने किया था यार आपको 97 को. तो यस मैम. मैंने किया था आपको मेल. मैम मेल आया नहीं है. स्पैम में देखना, मैं कर देती हूँ दोबारा भी. मैंने किया था. ओके, सेकेंड टाइम आई एम मेलिंग यू. ओके अगर 12 बजे तक ना मिले तो यू दोबारा मुझे मेल करना. मैं कर ही ओके. देती हूँ. कुछ स्पैम में नहीं गया हूँ ना. अगर वो नहीं नहीं. मिला है तो यू चेक योर स्पैम ऑल्सो. ओके मैम. ठीक है, पहला काम मैं वही करती हूँ. आई एम मेल, दोनों को मैं मेल कर देती हूँ रिकॉर्डिंग्स. फाइन. ओके. या और मैम एग्जाम LMS पे है या वेब एलएमएस पे है. LMS पे. ओके आपको है ना अपना एलएमएस में लॉगिन करना होगा. ओके, और लॉगिन करोगे ना तो राइट टॉप कॉर्नर पे ही एक्टिविटी वाला आएगा. कि जैसे एलए की एग्जाम है तो एलए क्लास टेस्ट ऐसा लिखा होगा. उसमें आपको क्लिक करना है. तो जैसे ही क्लिक करोगे ना तो 4:30 को ही वो फॉर्म खुलेगा. ओके मैम. ठीक है. एंड डोंट मेल द फैकल्टी कि भाई हमें लिंक नहीं मिली. क्योंकि आपका क्लास जो है ना वो 20-20 के स्टूडेंट्स में डिवाइड हुआ है ब्लॉक में. ठीक है. ओके. सो ऐसा हो सकता है कोई फैकल्टी ने अभी लिंक क्रिएट की हो, मिला हो, कोई फैकल्टी आफ्टरनून में करेगा. ऐसा है. ओके, पूरा क्लास एक साथ नहीं होगा. 20-20 स्टूडेंट्स होंगे. 20, 22, 23 ऐसे अलग अलग नंबर में डिवाइड किया है. ओके, सो एग्जाम की लिंक बट आपको application- बिफोर 3 मिल जानी चाहिए. बोलो. LMS is the application. Yes, LMS is an application and you are supposed to register on LMS. Is it on App Store? Sorry? मतलब App Store से डाउनलोड कर सकता हूँ मैं LMS? हाँ, आप लोगों ने कैसे रजिस्टर किया था? होम पे. और मेल आई थी सुनील सर से, फिर रजिस्टर किया. ब्राउजर से ही करा है. मेल आया था ना, मेल से करते हैं रजिस्टर. तो इसको मेल, चलो मैं करती हूँ कुछ. आई एम टॉकिंग विथ द कंसर्न पर्सन. तो आपको मेल आएगा 102. आप देख लो कुछ मेल आया नहीं है ना एडमिन से या ऐसा कुछ. I will check.
Yeah, you check. And any one of you, can you just forward the mail to 102? आपको जो रजिस्टर करने के लिए आया था वो? Yes, ma'am. या तो प्लीज फॉरवर्ड ही, अगर वो रजिस्टर कर सके तो. 102 तो हमारे ग्रुप में है क्या? ग्रुप में नहीं, नहीं बट एग्जाम की लिंक के लिए उसको LMS पे रजिस्टर करना पड़ेगा. सीधा लिंक पे वो एग्जाम नहीं दे पाएगा. Yeah, ma'am, that's why I'm asking whether he is in the group or not. नहीं होगा शायद. 102. Hello. हेलो, हेलो आप ग्रुप में हो 102 व्हाट्सएप मैम. के? नहीं हूँ मैं. हाँ, एक मिनट. Give me your number. I will type. Yeah, type in the chat box. Okay, then you'll be added in 2-3 minutes. Thank you. मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ दोनों को, ठीक है? 97 एंड 102. मीटिंग एंड करो. यू नाउ प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम. आई एम एंडिंग द मीटिंग. ओके. Okay, ma'am. Thank you, ma'am.